नहीं मित्र और मत ले। और उसमें रिबन So, good morning everyone. A warm welcome to ladies and gentlemen present here. Today is indeed a day full of promise and anticipation. My name is Harshit Gupta, and as you all know that today we all have gathered here for this beautiful presentation session, and it's an absolute pleasure for me to host this presentation session where knowledge will shine in its full brilliance and intellect will cross new horizons. And I'm Aya Sheikh, delighted to join hers to join this journey, and we will discover new things and new ideas. So I also welcome you all in this presentation. Certainly, Mavir. But before we dive right into the heart of our session today, let's pay a vote of thanks to the relentless efforts of our dedicated organizing team who are the backbone of this successful event. Without further ado, let's dive into the heart of this program. We were excited to introduce our first presenter, Harsh Dubey, who will be briefing us on topic mobile computing. Please welcome Harsh Dubey. Please give a big clap. Good morning, all of you. Welcome, my all friends and respected teachers, to the program. Thank you, Krishna sir, for give the chance. Hello everyone. My name is Harsh Dubey. I am student of Sunrise ADCA batch. My topic is mobile computing. My topic is mobile computing. इसके अंदर बहुत कंटेंट मतलब विषय इसके अंदर है, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय कि मोबाइल कंप्यूटिंग होती क्या है। फिर व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है। हाउ डज मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क, मोबाइल कंप्यूटिंग कैसे काम करती है। वाई इज मोबाइल कंप्यूटिंग यूज, मोबाइल कंप्यूटिंग का क्या यूज है। व्हाट आर द टाइप ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग के कितने प्रकार हैं, क्या टाइप्स हैं, इसके एडवांटेज क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग के, इसके लिमिटेशन को भी हम लोग देखेंगे। फिर कंक्लूजन, निष्कर्ष। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या है। मोबाइल कंप्यूटिंग रेफर्स टू अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। मोबाइल कंप्यूटिंग से जैसे कोई डाटा को हम लोग ट्रांसफर या ट्रांसफर मतलब कि ट्रांसफर होता है कि इजी वे में उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट फिजिकल लिंक्स। कि अगर मेरा एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, मेरा एक दोस्त है, वो कॉलेज में है, मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे उसको कोई अपनी एक फाइल उसको सेंड करनी है, तो मैं अपनी फाइल यहाँ से उसको सेंड करूंगा तो उसके पास पहुंच जाएगी विदाउट उसके अंदर कोई फिजिकल लिंक्स नहीं होंगी। डायरेक्ट एप्लीकेशन से या सर्वर से, सैटेलाइट से वो चीजें उसके पास पहुंच जाएंगी। कोई इसके फिजिकल लिंक्स नहीं है, कोई इसके अंदर लोकेशन की कोई फिक्सिबिलिटी नहीं है कि लोकेशन यहाँ रहना चाहिए वहां रहना चाहिए, वहां उसके पास पहुंच जाएगी। तो इसके अंदर कोई फिजिकल लिंक नहीं होता है, कोई डाटा, कोई वीडियो, कोई वॉइस हम लोग
इजी वे में मोबाइल कंप्यूटिंग से एक दूसरे को भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब चीजें, जैसे ब्लूटूथ से कोई फाइल हम लोग तुरंत, ब्लूटूथ से कोई फाइल चाहे कोई म्यूजिक ऑडियो तुरंत एक दूसरे को सर भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। वाईफाई से सर यही है, वाईफाई से हम लोग कॉलिंग कर सकते हैं, कोई नीचे है कोई ऊपर है, सर वाईफाई से हम कॉलिंग कर देंगे, बात हो सकती है सर। और सर टैबलेट वगैरह ये सब चीज से सर डाटा को तुरंत कंज्यूम कर सकते हैं। कहीं हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, मुझे कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो कोई मुझे इजी सेंड कर सकता है, मैं उसको मैं यूज में ले सकता हूँ। मोबाइल कंप्यूटिंग होती क्या है? मोबाइल कंप्यूटिंग रेफर्स टू आईटी टेक्नोलॉजी में इसका ग्रो बहुत ज्यादा हो रहा है। इनेबल कोई इसके लाइफ बहुत इजी, मतलब कि कोई फिजिकल लिंक्स नहीं है इसके लिए, कोई फाइल कोई चीजें अगर हमको चाहिए या कोई डाटा कोई कनेक्ट उसके लिए कोई लोकेशन फिक्सिबिलिटी नहीं है। कोई चीजें अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए कोई कनेक्टिविटी कोई लोकेशन की कोई वो नहीं है। हम इजीली फाइल को सेंड कर सकते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, नेटवर्क, तो ये सब चीजें सर ऐसे मोबाइल से, टैबलेट से, लैपटॉप से इसको इजी हम ट्रैवल करके भी कहीं ले जा सकते हैं, वहां से भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कोई इसको वायर कोई फिजिकल लिंक की कोई जरूरत नहीं होती। इजीली ये आईटी सेक्टर में बहुत हेल्प कर रहा है। भाई कई कंपनियां मोबाइल कंप्यूटिंग की यूज कर रही हैं, बहुत वर्क सर एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम घर पे कर रहे हैं, सब चीजें से थोड़ी लाइफ इजी हुई है। इस सर्वर से दो मोबाइल जोड़ी आपस में कम्युनिकेशन हो जाता है सर, बिना कोई फिजिकल लिंक के। और वायरलेस नेटवर्क बिना कोई उसमें फिजिकल लिंक्स कोई अलाउ, कोई तार कोई वायर कोई अलाउ नहीं है। कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेस होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐप्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग इजीली बातचीत, डाटा को सर इधर उधर भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इजीली सर यूज कर सकते हैं। हाउ डज मोबाइल कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है? जनरली मोबाइल कंप्यूटिंग involves a mobile device such as laptop, computer, tablet, smartphone, wireless network connection. मोबाइल कंप्यूटिंग सर हर मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से इजीली हम लोग कर सकते हैं। वाईफाई 5G नेटवर्क आज चल गया है, 5G नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं सर, उसमें कोई वायरलेस कनेक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट सर यूज करके नेटवर्क से सर हम लोग कोई चीजें फाइल ट्रांसफर इधर उधर कर सकते हैं। कोई सर मेरा कोई दोस्त है थाने में बैठा है पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, तो मुझे सर उसको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, वो उसके पास आने के लिए समय नहीं है, मैं उसको यहाँ से भेज सकता हूँ। वो सर लैपटॉप टैबलेट से वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के वहाँ पे सबमिट करके सब उसका काम हो जाएगा। सर ये इजी तरीका हो गया है सर। एक सर इजीली सब लोग मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज इस समय सर सभी लोग कर रहे हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज हर लोग बिना मोबाइल इससे आदत पड़ गई है लोगों की। मोबाइल कंप्यूटिंग का क्या यूज है, क्या इसका उपयोग है? मोबाइल कंप्यूटिंग को हम बिजनेस या पर्सनल कंज्यूमर यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। पीरियड एनी टाइम बिजनेस पर्पस के लिए भी लोग यूज करते हैं, पर्सनल यूज के भी यूज करते हैं। सर इंटरनेट, जैसे इंटरनेट एक्सेस हो गया, जैसे इंटरनेट का यूज करके कई कॉलिंग, कई फाइल को इंटरनेट से सर डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर उधर लोगों के पास पहुंच जाएगी। मोबाइल कम्युनिकेशन सर हम बातचीत करते हैं कॉल से, तो सर ये भी एक मोबाइल कंप्यूटिंग का एक पार्ट है। मोबाइल एप्लीकेशन सर बहुत एप्लीकेशन आ गए, उससे वीडियो बना के ऑडियो रिकॉर्ड करके हम लोग तुरंत भेज सकते हैं कहीं भी। कोई उसका मतलब उसके लिए किसी को आना नहीं पड़ेगा, समय की बचत होगी। इंटरटेनमेंट सर कोई वीडियो है शूट करके लोग तुरंत यहाँ से वहाँ भेज दे रहे हैं सर, इंटरटेनमेंट उसके माध्यम से सर हो जा रहा है। तो सर ये सब चीजें हैं। मोबाइल टाइप्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग के कितने प्रकार हैं? प्रकार तो उसके बहुत टाइप के हैं। सर रिमोट वर्क, एम्प्लॉयज लैपटॉप और टैबलेट से सर घर पे ऑफिस का काम सर घर पे इजीली वर्क फ्रॉम होम कर ले रहे हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग से रिमोट वर्क, कंपनियां ये नया सिस्टम सर ला रही हैं, घर पे लोग मोबाइल कंप्यूटिंग की हेल्प से एम्प्लॉय वर्क कर ले रहे हैं घर से ही। सर ये कोविड में सर बहुत चला वर्क फ्रॉम होम, घर पे
लैपटॉप से, टैबलेट से सर बहुत लोग इससे काम किए। हाँ सर, मोबाइल हार्डवेयर सर, इसे फिजिकल जो उसके अंदर सर हार्डवेयर जो पार्ट लगा होता है सर, ये सेम टाइम सर सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हैं सर, सेम टाइम सिग्नल को सेंड भी कर सकते हैं। हार्डवेयर से टैबलेट है, स्मार्टफोन है, इसके अंदर जो हार्डवेयर जो लगे होते हैं ये सेम टाइम सिग्नल रिसीव करते हैं और सेम टाइम सेंड भी करते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन, इसको रन डिवाइस को रन कराने के लिए मोबाइल सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। इसका ऑपरेटिंग जैसे iOS हो गया, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन के ऑपरेट करने के लिए iOS का यूज किया। सर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सॉफ्टवेयर है, जैसे आईफोन का iOS है और बहुत चीजें हैं, बहुत एप्लीकेशन है। इसके एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग के, ये हम लोग देखेंगे। सेव टाइम, मोबाइल कंप्यूटिंग सर समय की बहुत बचत होती है। हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे कहीं गए हैं, कहीं दूर है, कोई पास नहीं है, कोई दूर है, तो सर कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल हमको तुरंत भेज देगा सर, मेरा काम हो जाएगा। उससे हमको वहाँ आने जाने का जो समय है सर वो बचेगा, समय बचेगा तो अच्छी बात है। वायरलेस कम्युनिकेशन, बिना किसी फिजिकल लिंक्स के, बिना किसी वायर के हम लोग बातचीत कर सकते हैं। वाईफाई कॉलिंग से, बहुत ऐप से बातें होती हैं, बहुत एप्लीकेशन से हम लोग बातें कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन भी अच्छा है, उससे कोई फिजिकल लिंक नहीं है, कहीं भी बात हो जाती है इजीली। सर इंटरटेनमेंट है, सर इंटरटेनमेंट भी मोबाइल कंप्यूटिंग से हो जाता है, क्योंकि वीडियो ऑडियो लोग रिकॉर्ड करके मोबाइल कंप्यूटिंग के हेल्प से सर भेज देते हैं, लोग देख लेते हैं, उससे इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं, इसको मोबाइल कंप्यूटिंग के कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे पावर हो गया, टैबलेट्स, स्मार्टफोन और लैपटॉप की सर पावर, बैटरी लाइफ बढ़ाने के बाद भी इसकी पावर की जो दिक्कतें वो बनी हुई हैं अभी भी। सर चार्ज करने के बाद भी कुछ ना कुछ इशूज में आते रहते हैं, फिर बार बार उसको सर सर चार्ज करना पड़ता है। सर ये एक मुद्दा बना हुआ है, बैटरी लाइफ सर अच्छे करने के बाद भी ये बेटर नहीं हो पा रहा है। डिपेंडेंसी, लोग इस पर बहुत निर्भर हो गए हैं, हर टेक्नोलॉजी पे लोग बहुत ज़्यादा, मार्केटिंग हर चीज़ से लोग कल्चर थोड़ा दूर हो गए हैं, हर चीज़ इजीली मोबाइल कंप्यूटिंग से सर हो जा रहा है। डिजिटल बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, बहुत मोबाइल कंप्यूटिंग पर बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड हो गए हैं। एप्लीकेशंस पे सर वीडियो ऑडियो भेजना सर बहुत, इस पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। सिक्योरिटी सर, साइबर अटैक से का खतरा इसमें बना रहता है मोबाइल कंप्यूटिंग से सर। हमेशा सर कोई आपका पर्सनल डाटा कुछ रिस्क रहता है इसमें कि वो चोरी हो जाए। ये भी सर एक विषय बना हुआ है कि मोबाइल कंप्यूटिंग अच्छा तो है, लेकिन सर इससे कुछ डाटा, पर्सनल डाटा, कुछ साइबर अटैक के भी इशू होते हैं सर, हो सकते हैं सर, ये भी एक मुद्दा है। कंक्लूजन, इसका जो निष्कर्ष है मोबाइल कंप्यूटिंग का, टुडे मोबाइल कंप्यूटिंग रैपिडली ग्रो फ्रॉम बीइंग टू सिंगल लोकेशन। फिर मोबाइल कंप्यूटिंग को जैसे एक स्थान स्थगित होना चाहिए था, वैसे वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इससे लोग इजीली अपना काम कर पा रहे हैं और कोई इसके यहाँ कोई फिक्स लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं लोग अपने इजीली अपना काम कर ले रहे हैं। और सर जैसे ही मोबाइल कंप्यूटिंग का एक जगह रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये और ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है सर। और इससे सर हाई नेटवर्क से, हाई स्पीड से सर और लोगों का काम अच्छा हो रहा है, मोबाइल कंप्यूटिंग को और प्रमोट लोग कर रहे हैं सर। इससे काम सबका इजी हो जा रहा है, समय की बचत हो रही है। तो सर इससे मोबाइल कंप्यूटिंग सर थोड़ी लाइफ इजी हो गई, काम करना थोड़ा इजी हो गया है और सर इससे समय बच रहा है, हर चीज़ हो रही है। तो सर ये अच्छा है। Thank you everyone. Thank you sir. Any sir question or question? Thank you. We have some questions.
पॉज देना पड़ेगा। आपने एक वर्ड यूज किया डिस्ट्रैक्शन, यस सर। क्या यूज है इसका? सर डिस्ट्रैक्शन सर ऐसा है कि सर इसे ध्यान भटकता है सर, जैसे कि मोबाइल कंप्यूटिंग से सर बहुत ऑडियो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, तो उससे सर थोड़ा सा सर ध्यान इधर उधर सर हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन सर हो जाता है। कोई वीडियो है सर देखने में लोग लग जाता है, टाइम उसमें लग जाता है। जब हमारे लिए पॉजिटिव है नेगेटिव? सर नेगेटिव है। तो सर अच्छा अगर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अगर उससे सर अगर हम उससे अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो सर वो नेगेटिव है। सर अगर देख के अगर तो ठीक है तो सर अच्छा है, पॉजिटिव है। तो डिस्ट्रैक्शन से कुछ अच्छा भी होता है क्या? नहीं सर अच्छा नहीं होता है, लेकिन सर नेगेटिव ही है। ये अगर उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है सर तो फिर नेगेटिव ही है। अपने iOS मतलब आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम बताया था, आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन यूज चल रहा है राइट नाउ? अच्छा, आपके मोबाइल में कौन सा लेटेस्ट फोन? लेटेस्ट नहीं है सर, एंड्रॉयड है सर 9 करके कुछ है एंड्रॉयड। देख के बता पाएंगे? Which version you are using now? तो 11 है। 11. Yes. What is the Android version 11. what is the name of that version? Only 11. Yes sir. That will be something name. Yes. Sir, Android version 11. Version 11. Yes. कुछ पूछना? What is the full form of GPS? मैम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सर जीपीएस मैम जीपीएस से हम लोग से लोकेशन ट्रैक करने के लिए सर यूज होता है। ऑन अगर रहा है तो लोकेशन उससे पता चल जाता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वाईफाई कॉलिंग की बात आप कर रहे थे, कभी किया तो वाईफाई कॉलिंग? जी सर। कैसे जाता है मुझे आइडिया नहीं है, बताएंगे? यस सर। यस सर, वाईफाई आप से मेरे में कनेक्ट है सर। किसी वाईफाई कॉलिंग का एक ऑप्शन आता है, Yes, उससे sir. कुछ करना होता है? यस सर। क्या सर करना? ऑन करेंगे सर, अगर वाईफाई ऑन करेंगे या वाईफाई कॉलिंग ऑन करेंगे? सर वाईफाई ऑन करेंगे फिर वाईफाई कॉलिंग भी सर ऑन, दोनों ऑन है। दोनों on करेंगे। फिर सर कॉल करेंगे तो सर अगर आपके लोकेशन मतलब सर अगर सिग्नल मिल रहा है, अगर आप नीचे हैं हम ऊपर हैं तो सर कॉल चल जाएगा, हम लोग बात कर लेंगे। सर अगर आप दूर हैं नहीं जा पा रहा है तो सर नहीं होगा। कॉलिंग करते कैसे हैं? नॉर्मल कॉल तो मतलब फोन के सिम से कॉल उठ जाएगा ना, अगर हम कॉल करेंगे कैसे करें कि वाईफाई कॉलिंग से ही कॉल? नहीं सर नॉर्मल से भी सर कर सकते हैं, लेकिन सर वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। और सर व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो अलग बात हो गई और नॉर्मल कॉल भी अलग बात हो गई। वाईफाई कॉलिंग का यूज मैं जानना चाह रहा हूँ, बेसिकली क्या यूज है इसका? ऐसे सर एक डिवाइस सर कनेक्ट रहता है सर, जैसे 4-5 लोग से कनेक्ट रहते हैं तो सर वाईफाई अगर लगा है तो 4-5 लोग कनेक्ट तो कॉलिंग ऑप्शन सर हो जाती है कॉल। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सर कुछ आएगा ही। तो एक बार हम किए हैं सर, लेकिन कॉलेज मैं में एक्चुअली इसलिए जानना चाहता, आपने यूज किया है नहीं किया? एक बार सर किए हैं कॉलेज में। आपने यूज किया होता तो आपको पूरा क्लियर पता होता कि तब कैसे। शायद आप समझे नहीं होंगे फिर। हाँ सर समझे नहीं होंगे। चलिए ठीक है, कोई नहीं, ठीक, थैंक यू। That certainly was an enlightening start. Thank you, Harsh, for sharing your knowledge. With the same excited spirit, let's progress towards our subsequent presenter, Mr. Raj, who we are sure will also transport us into the intriguing universe of the topic ethical hacking. So please give a round of applause for him. Good morning, sir, ma'am, and everyone.
First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself Raj Chaudhary, I am from Gorakhpur and I am pursuing my graduation in BCom for Siddharth Nagar University. Currently I study in ADCA from Sunrise Education and Consultant. Respected Sir Krishna Gopal Gupta and Ma'am, respected Ma'am Arshi Khan. Presented by me, Raj Chaudhary. This is my presentation on ethical hacking. So let's start it. Content. First, what is ethical hacking? Second, goals of ethical hacking. Third, why do we need ethical hacking? Fourth, types of hackers. Fifth, phases of ethical hacking. Sixth and last, advantage and disadvantages. So first, what is ethical hacking? Ethical hacking look for defaults in system or network that cyber criminals can exploit and destroy. Means ethical hacking system या नेटवर्क में कमियां तलाशता है जिनका साइबर अपराधी फायदा ना उठा सके या उन्हें नष्ट ना कर सके. This is graph of ethical hacking and this is graph of unethical hacking. Second, goals of ethical hacking. Goals of ethical hacking. First, the primary goals of an ethical hacking is to test the identified defaults in an organization's system and correct them. First, inform hardware and software vendors of the identified weaknesses. Means पहचानी गई कमजोरियों के बारे में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विक्रेताओं को सूचित करना. Second, transparently report all the identified weaknesses in this computer system of organization. Means कंप्यूटर सिस्टम में पहचानी गई गलतियां या कमजोरियों के बारे में संगठन को पारदर्शी रूप से रिपोर्ट करना. Third, protect the privacy of the organization being hacked. हैक हो चुकी हुई संगठन को उसकी निजी बातों को बचाना ताकि हैकर या एथिकल हैकिंग किए जा रहे शख्स को उसकी प्राइवेट बातों का पता न चल सके. Why do we need ethical hacking? Ethical hacking is the testing of resources of a good cause and for a betterment of technology. Means ethical hacking एक अच्छे उद्देश्य और तकनीकी बेहतरी के लिए संसाधनों का परीक्षण करता है. Next, it also means to secure the system. इसका मतलब सिस्टम की सुरक्षा भी है. Types of hackers. Mainly three types of hackers. First, white hat hacker. ये केवल कमजोरियों या शोषण का तलाश तभी कर सकते हैं जब इन्हें सरकार या कानून द्वारा अनुमति दी जाए. सेकेंड, ब्लैक हैट हैकर. ये आमतौर पर वो होते हैं जो साइबर अपराधों से जुड़े होते हैं और वित्तीय लाभ, साइबर जासूसी उद्देश्यों या अन्य दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए एथिकल हैकिंग का प्रयोग करते हैं. थर्ड, ग्रे हैट हैकर. ग्रे हैट हैकर व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर की सारी गतिविधियों का एक मिश्रण होते हैं. ये चाहे तो अनुमति के बिना भी कार्य कर सकते हैं या किसी सिस्टम में बग, हैक या उसको इरेज भी कर सकते हैं और या तो इनके मालिक द्वारा दिए गए आदेशों का भी ये पालन कर सकते हैं. नेक्स्ट, फेसेस ऑफ एथिकल हैकिंग. फर्स्ट, रिकॉनेसेंस मीनिंग्स जासूसी करना. अगर हम एथिकल हैकिंग का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमें किसी की जासूसी करना है तो दैट पर्सन पहले हम उसकी जासूसी करेंगे. सेकेंड, स्कैनिंग, जानकारी प्राप्त करना, उस पर्सन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना. थर्ड, गेनिंग एक्सेस, जानकारी के बाद हम उस पर्सन पे अपनी पहुंच प्राप्त करेंगे. इट्स कॉल्ड गेनिंग एक्सेस. फोर्थ,
मेंटेनिंग एक्सेस, अपनी पहुंच को उस जानकारी तक बनाए रखना। तो हम उस जानकारी को मेंटेन रखते हैं ताकि हमारी पहुंच वहां तक रुकी रहे। एंड लास्ट एंड लीस्ट, क्लियरिंग ट्रैक। क्लियरिंग ट्रैक इज द फाइनल फेज ऑफ अ सक्सेसफुल एथिकल हैकिंग। जैसे कि क्लियरिंग ट्रैक पूरे फेसेस को क्लियर करने के बाद लास्ट में वो आता है, फिर उसके बाद हमारे पास उस पर्सन की पूरी जानकारी, हर डेटा या जो हम चाहते हैं वो हमारे पास आ जाता है। ये एक सफल फेस है एथिकल हैकिंग का। नेक्स्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज, fighting against terrorism and national security breaches. Means आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघनों की रखवाली या उसके लिए लड़ना। Second, having a computer system that prevents malicious hackers for gaining access. Means एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होना जो दुर्भावनापूर्ण हैकिंग को पहुंच प्राप्त करने से रोक सके या उसे बचा सके उन हैकर्स से। डिसएडवांटेजेस, अलाउइंग द कंपनीज फाइनेंशियली एंड बैंकिंग डिटेल्स टू बी सीन। मीन्स कंपनी के वित्तीय और बैंकिंग विवरणों को देखने की अनुमति देता है। जैसे कि अगर कोई इसका उपयोग करके गलत तरीके से कंपनी का डिटेल्स ले सकता है, किसी का अकाउंट हैक कर सकता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं। नेक्स्ट, द एथिकल हैकर यूजिंग द नॉलेज दे गेन टू बी malicious हैकिंग एक्टिविटीज। एथिकल हैकिंग दुर्भावनापूर्ण हैकिंग गतिविधियों को करने के लिए प्राप्त ज्ञान का भी प्रयोग करते हैं। थैंक यू एवरीवन। एनी क्वेश्चन सर, मैम? How many types of ethical hacking? मैम, मेनली तो 3 टाइप्स होते हैं, बट 6 टाइप्स को बताया गया है। कितने हैं? मेनली 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? ब्लैक, व्हाइट, ग्रे। तो ये तीनों ही एथिकल है? सर, एक जैसे कि अनएथिकल है, ब्लैक हैट। बाकी मैम ने पूछा था एथिकल कितने हैं? वो सब एथिकल्स में ही आते हैं, बस एक काम अनएथिकल करता है। तो अगर एथिकल में आते हैं तो फिर अनएथिकल कैसे काम करता है? कुछ काम उनके अनएथिकल होते हैं। तो ब्लैक एंड जो ब्लैक हैट जी। वाले हैं, जी। क्या वो एथिकल काम करते हैं? हाँ, कभी कभी जैसे पैसे मिलने पे, जैसे उनको अगर पैसे मिल रहे हैं और सरकार द्वारा कुछ बोला जा रहा है, तो ब्लैक हेड हैकर भी एथिकल काम कर सकते हैं। अच्छा, उनका नाम ब्लैक हैट फिर क्यों है? मे बी शायद वो डार्क वेबसाइट वगैरह विजिट करते होंगे। डार्क वेबसाइट क्या होता है? जैसे कि इलीगल वेबसाइट्स, स्मगलिंग, डीलिंग एक्सेट्रा। अच्छा, उसमें भी मे बी है कि वो शायद करते होंगे। हाँ, हो सकता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल अटैक क्या होता है? सर, संस्था के ऊपर मतलब अटैक होता है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गूगल पे रिसेंटली कुछ हुआ था, कोई बग आया था, तो ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक। उसको ऑर्गेनाइजेशन अटैक क्यों कहा? और कोई एग्जांपल? नहीं सर, अभी व्हाट इज मीन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? संस्था ये तो हिंदी हो गया ना? मीनिंग मीनिंग क्या होगा, मतलब क्या होगा? किसी बहुत बड़े ग्रुप को मिला के बनाई गई कंपनी को संस्था कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन।
motivate us. Are you worried? No. Are you sleeping? Are you fine? Yes. Let's move forward. Now I'm going to call Chahat Singh to show her presentation on the topic Wi-Fi. Please welcome her. Very good morning to all of you. I hope you are fine. Well, first of all, thank you so much for giving me a chance for the presentation and intro myself. First, I tell about my intro. My name is Sahasi. I am completing my MDRT in this institute. I am very excited and happy for this presentation. My topic was the Wi-Fi. What is the Wi-Fi? What is the benefits of the Wi-Fi? What is the advantage, disadvantage of the Wi-Fi? Many questions depend on the Wi-Fi. Now I'm giving you more knowledge about Wi-Fi. Show in smartboard. This is my index. Introduction of the Wi-Fi. What is the how it is a work, benefits. Many questions depend on the Wi-Fi. That's intro of the Wi-Fi. What is the Wi-Fi? Introduction about Wi-Fi. Wi-Fi is a wireless technology to connect with multiple connection and connect with computer, tablets, स्मार्टफोन्स वाईफाई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो वायरलेस है और कनेक्ट हम एक के साथ बहुत सारे कनेक्शन के साथ कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स भी कर सकते हैं। वाईफाई का लॉन्च वेक्टर हेल्थ ने किया था और इसे डिसीजन यूएसए फाइनेंशियल कम्युनिकेशन से 1985 में मिला था। 1985 इसे लॉन्च मार्केट में 1997 में किया गया था और इसे अचीव सक्सेस ऑफ 1999 में मिला था। What is it and how is it working? No, Wi-Fi is a wireless technology. ये multiple connection के साथ use भी कर सकता है any places like a home, business with any benefits and like a home and business with wireless technology. हम इसे बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं, होम विथ रेंज के साथ यूज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं कि ये वाईफाई अलाउ टू मल्टीपल कनेक्शन, इजीली इंस्टॉल एनी एप्लीकेशंस एंड यूज एनी ऐप डिपेंड विद द वाईफाई एंड विथ प्रिंटर अलाउ टू मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्शन विद द सेम डिवाइसेस। वाईफाई एक ऐसा मल्टीपल कनेक्शन है जिससे एक के साथ हम बहुत सारे कनेक्शन यूज कर सकते हैं, इजीली टू एनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके उस पर डिपेंड होकर हम घर बैठे बैठे कोई भी ऐप्स चला सकते हैं विथ हाई स्पीड और ये प्रिंटर में अलाउ मल्टीपल कनेक्शन के साथ सेम डिवाइसेस से यूज भी होते हैं। What is a wireless technology? You know what is a wireless technology? Wi-Fi is a wireless technology to use to signal data with normal range to see and even wondered why it's called a Wi-Fi. इसे Wi-Fi ही क्यों बोलते हैं? It just sound like a hi-fi and which even wondered why it's called a Wi-Fi. Because this sound is similar to the hi-fi which the customer to take to mean the fidelity and high quality. This sound, ये जो Wi-Fi है इसका sound similar like a hi-fi है, इस fidelity equality है और hi-fi क्यों? Hi-fi is a fidelity reproduction of the sound. आप कंफ्यूज होंगे कि Wi-Fi में hi-fi की यूजेस क्या है? Wi-Fi की यूजेस क्या है? ये लोकल एरिया के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए यूजेस होते हैं। लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट एंड ट्रेंड ऑफ द Wi-Fi. In 2024 launched Wi-Fi 7 but Wi-Fi 6 people are using 19.6 people are using Wi-Fi in 19.6 billion people using Wi-Fi 6. You know what is the advantage and disadvantage of the Wi-Fi. You know advantage, easily install applications, using any apps with high speed. What is the disadvantage of the Wi-Fi? Disadvantage
ये बस एक रेंज में ही काम कर सकता है। ये इसके रेंज के अकॉर्डिंग ही वाईफाई हम लोग यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ होम का रेंज हमें मिनिमम 120 फीट मीटर होता है और ऑफिस का 300 to 600 फीट मीटर ही हम लोग अंडर यूज कर सकते हैं। What is the range of the, and you know, मैंने अभी आपको बताया what is the range of the Wi-Fi. All ranges are not similar. Just like a normal range was a 50 meter, limit range was a 50 meter, and normal range was 45 meter. Indoor was a 120 meter, and office was a 300 to 60 meter in indoor. Everyone know what I say? Yes. Got it. What is the use of Wi-Fi at home? हमें Wi-Fi होम में ही यूज क्यों ज्यादा अच्छी बेनिफिट्स मिलती हैं? क्योंकि हम घर बैठे बैठे मल्टीपल कनेक्शन कर सकते हैं। जैसा एक वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, टीवीज ऑन कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम ऑन कर सकते हैं, मल्टीपल फोन यूज कर सकते हैं। ये हमें बेनिफिट्स एट होम मिलता है। What is the difference between Wi-Fi and internet? अभी मैंने आपको वाईफाई के बेनिफिट्स बताए कि हम लोग आराम से रेंज के हिसाब से हम लोग बेनिफिट्स यूज कर सकते हैं। वाईफाई इजिली इंस्टॉल एप्लीकेशंस कर सकते हैं। व्हाट इज द इंटरनेट एंड इंटरनेट इज अ ग्लोबल कनेक्शन, बट इंटरनेट एक लिमिट होता है। लाइक एमबी, जीबी, और हम लोग का जीबी खत्म हो जाए तो हमें रिचार्ज करके फिर से उसे यूज करना होता है। बट वाईफाई एक नॉर्मल रेंज के साथ हाई स्पीड क्वालिटी देता है। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। एनी क्वेश्चन? Chahat, can you tell me what exactly Wi-Fi means? Wi-Fi is a wireless technology to connect the multiple connections with tablets, smartphones, and anywhere. That means only because of the Wi-Fi we can connect more than one system or more than one computers or mobile. Or anything. Yeah, multiple connections to use to computers, tablets with high speed. With high speed. And what does means of that Wi-Fi which is available in our mobile? By that only we can also connect with the more. more than one Wi-Fi system. only allowed with Android phones, but You are saying that the high speed with the high speed. with the high speed, but is according to range. ये अपने रेंज के हिसाब से ही वाईफाई की बेनिफिट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। बट हम इंटरनेट हमारे से 24/7 रहता है, हम लोग कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। बट वाईफाई की एक रेंज होती है। जस्ट लाइक ऑफिस के लिए 300 to 600 मीटर यूज कर सकते हैं। देन होम के लिए हम लोग 300 फीट मीटर यूज कर सकते हैं। हमारे फोन में कौन सा वाला होता है? ये सब फोन में कौन सा वाला होता है अकॉर्डिंग टू? हाँ, रेंज कौन सा वाला होता है? अकॉर्डिंग टू यू इट्स नॉट डिपेंड ऑन फोन बट इज द रेंज डिपेंडेंट। जैसे हम लोग वाईफाई यूज करते हैं। Which type of range should be here in our phones? इट्स अ बिजनेस टू Business, office, home. business according to the 60 to 300 feet meter are uses in indoor, and outdoor was 300 to 800 feet meter. फीट मीटर, I mean, फीट और मीटर। feet. Right. What is the full form of Wi-Fi? Wi-Fi wireless facility. और आपने इसमें हाई फाई भी लिखा था, उसका भी कुछ फुल फॉर्म है? हाई फैसिलिटी इज यूज टू लोकल एरिया के लिए हमें यूज होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए। Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, what does Is mean? a Wi-Fi 7 launches in 2024, but 19.6 billion people uses Wi-Fi 6. What is the differences between them? Wi-Fi 7 जो अभी लॉन्च हुआ नहीं, बट उसे लॉन्च किया जाएगा। बट Wi-Fi 6 जो है वो 90.6 बिलियन पीपल अभी यूजेस कर रहे हैं। Differences between them. What is the differences between 6 and 7? I don't know, sir.
related with the range or anything else? I think range depended on Wi-Fi 6 and 7. And when 6 was invented? Vector hence launches When 6 was invented? What about the date actually? Universal Financial Communication launches decision by 1985 and in market of 1997 और इसे वाईफाई को आर्टिक 1999 में मिला था. Thank you. Thank you. Thank you, Shah, for showing your wisdom. Now let's move on to our next presenter, Ms. Khushi Yadav, who will be briefing us on the topic AI. So please give a big round of applause for her. So good morning everyone, respected to teacher and my dear friends. My name is Khushi Yadav. Today I am here to talk about very interesting and important topic AI. आज हम आपसे AI के बारे में बात करेंगे. AI क्या है, AI के यूजेस क्या हैं, AI के फायदे और उसके नुकसान क्या हैं. तो आज हम आपसे AI के विषय में बात करेंगे, जिसके बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा. इसका यूज आजकल हम सब अपने फ़ोन में, स्मार्टफोन में गूगल मैप, गूगल असिस्टेंट के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं. इस पूरे ब्रह्मांड में मानव एक ऐसा जीव है जिसको ईश्वर ने दिमाग देने के साथ साथ उसका सही तरह से उपयोग करने का, कुशल पूर्वक यूज करने का कुशलता प्रदान किया है. आज का दिमाग, इसी बुद्धि के बल पे इंसान आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है. इसी बुद्धि के बल पे इंसानों ने कई सारी चीज़ों का आविष्कार किया, जैसे कंप्यूटर, नेट, स्मार्टफोन. टेक्नोलॉजी के विकास पे इंसानों ने इतना विकास कर लिया है कि आज वो अपने जैसे सोचने समझने वाले रोबोट को बनाने के विषय पे काम कर रहा है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. So that is my content introducing of artificial intelligence. Artificial intelligence भूमिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता. एप्लीकेशन ऑफ AI. AI का प्रयोग क्या है. कीज ऑफ टेक्नोलॉजी. मुख्य भूमिका तकनीक. AI एल्गोरिथम्स एंड मॉडल. कनन विधि और मॉडल्स. चैलेंजेस ऑफ AI. AI की कठिनाई क्या है. फ्यूचर ऑफ AI. AI का भविष्य क्या है. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ AI. AI के फायदे और उसके नुकसान क्या है. कंक्लूजन का मतलब यहाँ निष्कर्ष है. इंट्रोड्यूसिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI is a technology that enables machines to think and understand, like make discussion like a humans. AI एक ऐसी तकनीक है, AI एक टेक्नोलॉजी है जिसमें इंसानों जैसे सोचने, समझने और डिस्कशन लेने की कैपेसिटी है. Application of AI. An AI application that tool platform that uses artificial intelligence perform task. AI एक ऐसी एप्लीकेशन या टूल है जिसका यूज करके हम अपने कार्यों को पूरा करते हैं. कीज टेक्नोलॉजी इन AI. Enable computer to learn from data, make a decision.
एआई एक ऐसी टेक्निक है कंप्यूटर डाटा से सीखने और निर्णय लेने की कैपेसिटी प्रदान की जाती है। एआई एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स, कलन विधि और कृत्रिम मॉडल्स, mathematical instructions and framework that enables AI systems to learn, reason and make decision predictions. AI algorithms and model गणित निर्देश और फ्रेमवर्क जो AI की प्रणालियों से सीखने और तर्क करने की, निर्णय लेने की, भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करती है। Challenges of AI, problems and limitations that arise during AI development and implement, including to security and ethical issues. AI की चुनौती है। AI एक विकास और अंतर्गत में आने वाली समस्याएं जैसे कि डाटा की कमी, डिवाइसेस की सुरक्षा और नैतिक समस्याएं। फ्यूचर ऑफ AI का भविष्य क्या है? Tarik kung gamay dyan. Aslan. Future of AI. AI का भविष्य शायद अधिक उन्नति से विकसित अनुभव और बेहतर निर्णय लेने की तुलना में भरा होगा। एडवांटेज ऑफ AI के फायदे क्या हैं? AI एडवांटेज इंक्रीज स्पीड, इम्प्रूव एक्यूरेसी, रेड्यूस ह्यूमन इफेक्ट एंड क्रिएशन बाय न्यू अपॉर्चुनिटीज। गति में वृद्धि, सटीकता में सुधार, मानव श्रम में कमियां तथा नए अवसरों का सृजन हुआ। डिसएडवांटेज ऑफ AI के क्या नुकसान है? Disadvantage of AI, job loss, data security issues, discussion errors and ethical corners. रोजगार की कमी, डाटा की सुरक्षा की समस्या, निर्णय की गलतियां और नैतिकता की समस्या। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। AI is the branch of computer science that enables machine to process human-like intelligent. AI कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है। मशीन को मानव से सीखने और बुद्धिमानता प्रदान करती है। Thank you everyone. Any questions? Yes, we have lots of questions. How are you? हम तो देख ही रहे तभी तो How are you? शुरू इसमें एक वर्ड यूज किया आपने, चैट जीपीटी। कुछ क्या होता है ये? कुछ पता है क्या आपको? चैट जीपीटी जी, इससे हम अगर हमारा कोई क्वेश्चन रहे तो गूगल पे चैट जीपीटी से जाके हम सर्च करके वहाँ से क्वेश्चन। ओके, तो वो वैसे भी हम गूगल से भी सर्च करके निकाल ही सकते हैं। चैट जीपीटी का क्या यूज है? सर नॉर्मली कुछ क्वेश्चन गूगल पे प्रॉपर नहीं मिलते हैं। प्रॉपर दैट मींस जैसे एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से नहीं रहता है। चैट कैसे मिलता है? मुझे तो सब और भी ज्यादा मिलता है। कंफ्यूज मैं इसमें हो जाती हूँ कि कौन सा सेलेक्ट करूँ। मिलते हैं बहुत सारे आंसर्स। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? गूगल पे सर्च करें या चैट जीपीटी पे सर्च करें?
गूगल चैट जीपीटी गूगल का ही है कोई और है? गूगल का ही है। ठीक है। अभी फिर Thank you, Chrissy, for inspiring us. Are you nervous? Nervous. I'm seeing everyone is so nervous. What happened? It's me. सुई थोड़ी लगने वाली है। वही लग फिर साइलेंट हो गए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस बार किसको बुलाएं? कौन आना चाहता है? कोई आना चाहता है? अब आप चाहिए चाहना आना तो बढ़ेगा। चलेगा। तो हमारे नेक्स्ट कौन है? प्लीज वेलकम शिवम। एग्जाम दिस टॉपिक इज करने लग उस पे करना पड़ेगा। ये सब यार बात कर रही है नहीं यार सुंदर आप कर रहे हैं ये सब कुछ नहीं कर रहे। Good morning, sir, ma'am, and everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Shivam Paswan. I am from Gorakhpur. I am pursuing my 10th from Saraswati Shishu Mandir. Currently, I study ADCA in Sunrise Education and Consultant. So, it's my presentation about cloud computing. Content. What is cloud computing? Features of cloud computing, phases of cloud computing, goals of cloud computing, types of cloud computing, and advantage and disadvantage of cloud computing. What is cloud computing? Cloud computing क्या है? Cloud computing is actually the use of internet based forces and computer application. Google Apps is an example of cloud computing that provides business application. It means cloud computing वास्तव में इंटरनेट आधारित प्रक्रिया और कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल है। Google ऐप क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है जो बिजनेस एप्लीकेशन को मुहैया कराता है। Features of cloud computing. There are 5 features of cloud computing. On-demand self-service users can access resources like storage and server through the internet with the click of a button. It means on-demand स्वयं सेवा उपयोगकर्ता एक बटन के क्लिक से इंटरनेट के माध्यम से भंडारण और सर्वर जैसे संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। Broad network access. Cloud computing services are available over a network. It means व्यापक नेटवर्क पहुंच। Cloud computing सेवाएं एक नेटवर्क पर उपलब्ध हैं। Resources during cloud computing allow multiple application and tenants to share resources. It means संसाधन पूलिंग cloud computing कई एप्लीकेशन और किराएदारों को संसाधन साझा करने की अनुमति देता है। Rapid elasticity cloud services can scale based on computing needs. It means तीव्र लोच वाली क्लाउड सेवाएं कंप्यूटिंग आवश्यकताओं के आधार पर मापी जा सकती है। Measured service cloud computing services provide measured services. It means मापी गई क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं मापी गई सेवाएं प्रदान करती हैं। Phases of cloud computing. There are 3 main phases of cloud computing: planning our strategy phase, planning phase, deployment phase. It means cloud computing योजना के 3 मुख्य चरण हैं:
रणनीति चरण, योजना चरण, परियोजन चरण. First is the strategy phase involves examining the strategy problems of the customer and talking measure to resource them. It means रणनीति चरण में ग्राहकों की रणनीति समस्याओं की जांच करना और उन्हें हल करने के उपायों पर बात करना शामिल है. Second is in the planning phase, the project manager work with the project team to create technical design task list resource plan. It means योजना चरण में प्रोजेक्ट मैनेजर तकनीकी डिजाइन कार्य सूची संसाधन योजना बनाने के लिए प्रोजेक्ट टीम के साथ काम करता है. Third is the deployment phase is the final step is the software deployment life cycle and delivers the final product to the customers in a live product environment. It means परियोजन चरण सॉफ्टवेयर परियोजन जीवन चक्र का अंतिम चरण है और लाइव उत्पादन वातावरण में ग्राहक को अंतिम उत्पाद विवरित कराता है. Goals of cloud computing. The main goals of cloud computing are to provide easy access to IT service and computing resources that are scalable. Cloud computing also aims to. Cloud computing का मुख्य लक्ष्य IT सेवाओं और स्केलेबल कंप्यूटिंग संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करता है. क्लाउड कंप्यूटिंग का लक्ष्य यह भी है इंक्रीज efficiency. Cloud computing can help run infrastructure for more efficiently and lower operating costs. It means दक्षता बढ़ाए. क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक कुशलता से चलाने और संचालक लागत कम करने से मदद कर सकती है. Increase flexibility. Cloud computing offers flexible resources. It means लचीलापन बढ़ाएं. क्लाउड कंप्यूटिंग लचीले संसाधन प्रदान करता है. रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. क्लाउड कंप्यूटिंग कैन हेल्प रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. हिंदी इट मीन्स जटिलता कम करें. क्लाउड कंप्यूटिंग जटिलता को कम करने में मदद कर सकती है. प्रोवाइड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. क्लाउड कंप्यूटिंग कैन हेल्प स्केल ऑफ बिजनेस नीड्स चेंज. इट मीन्स स्केल की अवस्थाएं प्रदान करने व्यवस्था की जरूरतों में बदलाव के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग बड़े पैमाने पर मदद कर सकती है. ऑफर फास्टर इनोवेशन. क्लाउड कंप्यूटिंग कैन हेल्प विद फास्टर इनोवेशन. इट मीन्स अधिक तेज नवप्रवर्तन के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग तेज नवप्रवर्तन से बेहतर हो सकती है. Type of cloud computing. There are 4 types of cloud computing: private cloud, public cloud, private cloud, hybrid cloud, and community cloud. Advantages and disadvantages of cloud computing. Advantage: lower computer cost, instant software updates, universal document access, improved performance, unlimited storage capacity. Disadvantages: low speed connection, features might be limited, storage data might be not be lost. Store data can be lost and can be slow. Thank you everyone. Any questions, sir? Private and public. प्राइवेट में ऐसा है कि एक सिंगल व्यक्ति ही उस पर काम कर सकता है और पब्लिक में ये है कि मतलब कुछ लोग उस पर काम कर सकते हैं. वेबसाइट किस टाइप का काम? जैसे वेबसाइट पे सॉरी इफिशियंसी मीन्स क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ साइकिल में इंक्रीज इफिशियंसी. जैसे क्लाउड का मतलब क्या होता है?
क्लाउड का मतलब सर ऐसा मतलब कुछ होता नहीं है लिखे क्यों थे अरे मतलब लिखना चाहिए था। शायद इस हिसाब से तो यही सही होगा। वैसे क्लाउड का मतलब बादल सुना है तो क्या उसी से related नहीं है? नहीं एक मतलब क्लाउड का मतलब जो है एक वेबसाइट मतलब है जो सॉरी Sir, have you seen? Thank you, Shiva, for entertaining us on your topic, cloud computing. Now, सर को कॉल कर लीजिए, सर को कहीं जाना है तो फीडबैक